हेलो बच्चों, वेलकम टू फाउंडेशन साइंस। आज हमारा टॉपिक है बच्चों एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। और इसमें हम लोग करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एग्जाम्पल सीरीज का सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन जो है फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज इसमें से कौन नहीं है, इस बात को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जब भी इसमें है क्वेश्चन क्या कि केमिकल चेंज कौन सा है इसमें। ठीक है, केमिकल चेंज इसमें से कौन सा है। तो जब भी हम चेक करते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए आप चेक करो कि कोई भी जो सब्सटेंस है जब वो चेंज होके एक न्यू सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है एटम मॉलिक्यूलर लेवल। तो आप देखोगे वाटर से वाटर वेपर कोई भी मॉलिक्यूलर चेंज इस केस में हमारे पास नहीं हो रहा है। ठीक है, इस केस में कोई भी मॉलिक्यूलर चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यहाँ भी जो है आप अगर अगर इसे इलाबोरेट करोगे तो आइस का जो मेल्ट है वो वाटर में ही चेंज होना है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, यहाँ भी जो है जो पहले सब्सटेंस है वही बाद में भी सब्सटेंस है। ठीक है, आगे डी सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, साल्ट का डी सोल्यूशन वाटर के अंदर। उसके बाद है कंबसन ऑफ एलपीजी, कंबसन ऑफ एलपीजी। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं कि जो एलपीजी है, ठीक है, जब हम उसको क्या करेंगे बर्न करेंगे बुआ, तो ये CO2 प्लस H2O में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, CO2 और H2O में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, कि एलपीजी जो है क्या होगा बर्न होके CO2 में चेंज हो जाएगा। आगे द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2, किसका एग्जांपल है। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, NH3N, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन तो एक तो होगा ही होगा। ठीक है, थर्ड, और उसके बाद एक और है इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन तो होने से रहा, सिंगल कंपाउंड बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, तो NH3 प्लस 5O2। ठीक है, अच्छा हाँ, ये तो है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके, और क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। तो 3Fe प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस 4H2, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आयरन तो गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे हम लोग। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा जो इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है यहाँ पे कौन सा है, जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ये भी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एक्सोथर्मिक, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, सॉरी। कुछ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये सही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन क्या एसिड, तो ये भी हमारे पास क्या है कि जो है ये भी एक्सोथर्मिक ही होता है। ठीक है, एवोपरेशन ऑफ वाटर, क्या है एवोपरेशन ऑफ वाटर, इसमें तो हीट का यूज होता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी हीट का क्या होता है यूज होता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज राइट, 1 और 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन है 5, सा एकदम से आराम से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। 3 बीकर लेबल्ड एट A, B and C each containing 25 ml of water were taken। ABC और 25 ml वाटर है सब में। A small amount of NaH anhydrous copper sulfate NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of C, NaCl, the temperature of the solution falls. Which of the following statements are correct? Okay, तो बोला कि इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है क्या करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझ गए हो आप लोग ना। A, B, C 3 बीकर है, 25 ml वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपको समझ में आ गया होगा। A, B, C 3 बीकर है, उसमें 25 ml वाटर है। ओके, NaOH फर्स्ट में, NaOH प्लस वाटर। ठीक है, बेस प्लस क्या, वाटर, क्या होगा। उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर क्या होगा। उसके बाद NaCl प्लस वाटर, तीनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ए में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी में क्या हो रहा है कि बी में टेम्परेचर क्या हो रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर ए एंड बी। बी, ए और बी में बढ़ रहा है, सी में क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ए और बी में अगर हीट जो है बढ़ रहा है, गिवन आउट मतलब निकल रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बी का सी में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से लगा सकते हो अंदाज़ा कि जो ऑप्शन होने वाला है हमारे पास कौन सा होगा, 1 and 4। कौन सा होगा, 1 and 4। देख सकते हैं ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फर्स्ट ऑप्शन एंड इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। हाँ, बीकर सी में क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अकर हो रहा है। 1 and 4 ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो रहा है यहाँ पे, 1 and 4 ऑप्शन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। ठीक है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, उसको जब हम क्या करते हैं, KMnO4 के अंदर डालते हैं। ठीक है, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड एंड फाइनली डिसअपियर। क्या हो जाता है, फाइनली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट को हम क्या करेंगे, KMnO4 के अंदर डालेंगे, FeSO4 प्लस एसिडिफाइड परमैंगनेट। ठीक है, तो परमैंगनेट है तो KMnO4 में डालेंगे। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड एंड फाइनली डिसअपियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, अगर वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है, एसिडिक मीडियम में जो है KMnO4 जो है बच्चों, KMnO4, ठीक, एसिडिफाइड परमैंगनेट की जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एसिडिफाइड परमैंगनेट। ओके, KMnO4 ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये, सबसे पहली बात। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके फेरस सल्फेट से फेरिक एसिड बनाता है। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, पहला ऑप्शन देखने से लग रहा है कि सही है। ठीक है, इसलिए मैंने सही कर दिया। आगे 7 नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Pb प्लस CuCl2, PbCl2, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। सेकेंड ऑप्शन सही है, और सेकेंड के बाद 4 भी हमें सही ही लग रहा है। ठीक है, सेकेंड और 4, क्योंकि दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड और 4 तो आई थिंक बर्निंग है, कंबशन है,
एक्सचेंज ऑफ आयन इसमें तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है 7 के अंदर, ठीक है, ओनली 2 ही होगा, ठीक है, क्या होगा, ओनली 2 ही होगा, ठीक है, 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन, तो इसमें ऐसा कोई 2 कंपाउंड्स हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंपाउंड है, सेकेंड नंबर ऑप्शन, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इजी क्वेश्चन है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओके। तो 8 का जो हमारे पास ऑप्शन होगा कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में डालते हैं तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यस सही है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नो नो नो, सिल्वर क्लोराइड नहीं बनता है बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड नहीं, ठीक, इसकी वजह से नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे राइट हो रहा है, इसी को मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज CaO प्लस वाटर, तो चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हीट भी निकालता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, यस, ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O CaOH का होल 2 बना लेगा, ओके, CaOH का क्या बनाएगा, होल 2 बना लेगा, चलिए ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है, जो CaOH का होल 2 है, लिटमस जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में करता है, ठीक है, तो इसका pH वैल्यू भी क्या होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा हो रहा है, तो चलिए इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे। सबसे पहली बात ये तो एक्जोथर्मिक है, सेकेंड ऑप्शन सही है, इंडो नहीं है, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहली बात कि जिसको जब लिटमस पेपर पर डालेंगे तो रेड को ब्लू करेगा, ओके, तो ये बेस है, तो बेस है तो इसका pH वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 ही होगा, तो 2 and 3 ऑप्शन, 2 and 3 देखिए किसमें 2 and 3, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी, ओके, बी इज क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में क्या है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो बेरियम क्लोराइड जो है जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो इसमें तो 2 कंपाउंड है, BaCl2 प्लस NH4 का होल SO4, और जब ये आयन एक्सचेंज होगा तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस NH4Cl, ओके, तो सबसे पहली बात ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ में प्रिसिपिटेशन भी रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है हमारे पास, तो इसका जो ऑप्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट 4 प्रिसिपिटेशन 2, ठीक है, तो 2 और 4 के साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे, ओके, 10 नंबर भी क्लियर। आगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो H2O को ब्रेक कर लो ना, H2O को ब्रेक कर लेंगे तो H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस क्या है O2 है, ठीक है, H2 तो 2, अगर इसको बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 ये कितना है 1, 2:1 के रेशियो में, ठीक है, 2:1 के रेशियो में यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन इज बी नंबर, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है,
सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ड्राई आइस को सब्लिमेट करेंगे तो शायद सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस को सब्लिमेशन करेंगे तो हमें जो है प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सब्लिमेशन हीट डालना पड़ेगा, हीट इंडोथर्मिक हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, नो, ठीक है। वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे तो ये तो सिंपल बन जाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट चाहिए, मतलब हीट रिलीज होगा इसमें, सॉरी। उसके बाद इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेशन। तो वाटर के इवोपरेशन में क्या होता है कि हमें हीट चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, तो आई थिंक डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में क्या देख लेते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, फिर से लगता है आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही ये कहानी होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट, ओके पक्का ही है, ठीक है। येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म, लीड आयोडाइड बनता है येलो while performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा, ठीक है। PbCH3 COO PbCH3 COO का होल 2 प्लस Ki, ठीक है। तो PbI2 बन जाएगा, CH3 COO माइनस K प्लस हट जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कौन सा रिएक्शन है हमें ये जानना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। हम लीड नाइट्रेट के जगह, ठीक है, क्या यूज, चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसमें से कौन जो है लीड नाइट्रेट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे लीड एसीटेट, क्यों, क्योंकि लीड नाइट्रेट की तरह ये भी जो है क्या है, वाटर सॉल्यूबल साल्ट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे पास यहाँ पे इनर्ट गैस होगा उसी को लेना है, हीलियम और नाइट्रोजन। क्या करेंगे, हीलियम और नाइट्रोजन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी में इस रिएक्शन का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में कौन सा फॉलोइंग रिएक्शन करेक्ट है। तो सबसे पहली बात करेंगे, इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये बात तो करेक्ट है, डिकम्पोजिशन भी और इंडोथर्मिक भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन, नो, गलत। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पन्डेड बाय रिलीज ऑफ हीट, नो, इसमें हीट यूज हो रहा है। इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, नो, ठीक है, पूरा का पूरा गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा सही यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो पहला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ओके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी का ये दूसरा फॉर्म है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, नो। लुब्रिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, नहीं, फिजिकल चेंज ही होगा, ये कुछ और नहीं बन जाता है, वो चूँकि किसी और फॉर्म में चला जाता है बट उसी फॉर्म में वो होता है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, हीटिंग कॉपर वायर, यस ये ठीक है, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये ठीक है, ठीक है। 16, उसके बाद क्या हमारे पास, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन द ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2H2, स्टेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो O2 लिक्विड नहीं है, H2 लिक्विड नहीं है, गलत।
H2 गैस O2 लिक्विड गलत, H2 गैस O2 गैस H2O लिक्विड सही, H2 गैस प्लस O2 गैस आई थिंक H2O नॉट गैस, ठीक है गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, 2 भी है, 2 मिलके 1 बन रहा है, 2 मिलके 1 बन रहा है, आई थिंक 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, ऑप्शन इज 2 and 3, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम कभी और करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।